डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस ऑनलाइन कक्षा में। इस ऑनलाइन क्लास में हम राजस्थान के भूगोल से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर व्याख्यान देंगे। आज का टॉपिक है राजस्थान में चीनी उद्योग, शुगर इंडस्ट्री। मैं हूं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, एसोसिएट प्रोफेसर बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। तो आइए आज हम अध्ययन करते हैं चीनी उद्योग, राजस्थान में चीनी उद्योग। चीनी का जो उत्पादन होता है, आप में से अधिकांश जानते होंगे, वो सामान्यतः गन्ने के रस से होता है या फिर चुकंदर से होता है। राजस्थान में जो चीनी का उत्पादन है वह गन्ने के रस से होता है। गन्ने के रस में गन्ने के कुल भार का 9 से 12% तक चीनी उपलब्ध होती है। ये निर्भर करती है कि गन्ने में कितना रस है और रस की गुणवत्ता क्या है, उसमें मिठास कितना है, इस पर डिपेंड करता है। प्राप्त जो रस होता है, गन्ने से जो रस निकाला जाता है, उसको चूना, गंधक इत्यादि मिलाकर के साफ किया जाता है, गर्म किया जाता है और उसके बाद उसका जो पानी है वो वाष्पीकृत हो जाता है और चीनी क्रिस्टल के रूप में बनाई जाती है। तो ये इसका चीनी बनाने का प्रोसीजर है। गन्ना कटने के बाद एक समस्या होती है कि शीघ्र गन्ने को चीनी उद्योग तक पहुंचाना। यदि गन्ने को शीघ्र चीनी उद्योग तक नहीं पहुंचाया गया, लंबे समय तक वो पड़ा रह गया, तो गन्ना सूख जाता है, उसमें रस की मात्रा निरंतर कम होती जाती है सूखने के कारण, और जो उसकी गुणवत्ता है उसके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए गन्ने के जो उत्पादक क्षेत्र हैं उनके आसपास ही चीनी की मिलें लगाई जाती हैं। ये एक भार खोने वाला पदार्थ है। इसके मायने ये हैं कि चीनी बनने में, मैंने आपको इससे पहले ही बताया है कि अगर मान लीजिए 100 किलोग्राम गन्ना है तो 100 किलोग्राम से जो चीनी बनेगी वो 9 से 12 किलोग्राम तक बन सकती है। मतलब 9 से 12% तक ही चीनी बनती है। शेष जो इसका भाग है वो वेस्ट के रूप में निकल जाता है। तो इसलिए भार वहन ज़्यादा करना पड़ता है, परिवहन लागत ज़्यादा आती है यदि गन्ना उत्पादक क्षेत्र चीनी मिलों से अधिक दूरी पर हैं तो इसलिए इस उद्योग में सबसे प्रमुख जो कारक है इसके स्थानीयकरण का, वो है चीनी मिलों के निकट गन्ना उत्पादक क्षेत्रों का होना। और फिर सस्ता परिवहन, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। यदि हम स्थानीयकरण के कारकों की चर्चा करें तो पहले कारक के तौर पर हम यही कहेंगे कि समीपस्थ क्षेत्र से गन्ने की उपलब्धता होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात करें, उसकी जो परिवहन लागत है वो पूर्ण सस्ती व्यवस्था होनी चाहिए। तैयार माल को बाजार तक भेजने के लिए, कोयला लाने के लिए, ये सब सस्ते परिवहन की आवश्यकता। चीनी उद्योग के लिए एक अन्य जो आवश्यकता होती है वह होती है सस्ते और कुशल श्रम की। तो सस्ता और कुशल श्रम भी इसके लिए चाहिए। चीनी मिल को पानी, ईंधन, चूना, सल्फर इत्यादि की भी उपलब्धता होना जरूरी है, जो चीनी उद्योग को आवश्यक रूप से चाहिए होता है। और फिर विद्युत आपूर्ति के लिए शक्ति के साधन की ज़रूरत होती है। वो शक्ति का साधन चाहे कोयले के रूप में है, चाहे वो जल विद्युत के रूप में है, ये आवश्यक रूप से होता है। अब प्रश्न आता है, राजस्थान में चीनी बनाने के कारखाने कहाँ कहाँ हैं? तो राजस्थान में एक चीनी का कारखाना है, दी मेवाड़ शुगर मिल्स के नाम से 1932 में चित्तौड़गढ़ में खोला गया, भोपाल सागर में। इसमें गन्ना भीलवाड़ा से, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद जिलों से आता है और ये प्राइवेट मिल है, निजी मिल है, जिसमें चीनी का उत्पादन होता है। इसी तरह से दी गंगानगर शुगर मिल्स के नाम से 1937 में एक मिल खोली गई, ये श्री गंगानगर में ही है। यह सरकारी उपक्रम है
सरकारी मिल है। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों से यहाँ पर गन्ना प्राप्त होता है और उसी से शक्कर बनाई जाती है। यहाँ राज्य सरकार की एक डिस्टिलरी भी काम करती है और सार्वजनिक क्षेत्र की ये मिल है। इसके 71% जो अंश हैं, शेयर है, वो सरकार के पास है। इसी तरह से एक और मिल है, द केशोराय पाटन शुगर मिल्स लिमिटेड, बूंदी में है ये। इसमें कोटा बूंदी जिलों का गन्ना आता है। 1965 में इसकी स्थापना की गई है। यह मिल सहकारी क्षेत्र की है, सहकारी आधार पर बनाई गई है। इसी तरह से एक अन्य मिल है, उदयपुर शुगर मिल्स, भोपाल सागर चीनी मिल की सहायक कंपनी के रूप में ये मिल काम में कर रही है। 1976 में इसकी स्थापना की गई और इसमें उदयपुर और आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ से गन्ना आता है। तो ये हमारी मुख्य 4 शुगर मिलें हैं, शुगर मिल्स हैं, चीनी उद्योग है राजस्थान में। अब हम बात करते हैं कि यहाँ उत्पादन कितना हो रहा है। राजस्थान में चीनी का जो उत्पादन है वो लगातार उतार चढ़ाव लेता रहता है। ये उतार चढ़ाव के कारण एक तो गन्ने के उत्पादन से संबंधित है, मुख्यतः तो इसका कारण गन्ने के उत्पादन से ही संबंधित है, लेकिन कभी कभी कुछ अन्य कारण भी हो जाते हैं जिसके कारण से उत्पादन घटता है। सन 2000 के बाद उत्पादन में काफ़ी गिरावट आई है और नई मिलें भी स्थापित नहीं हो पा रही हैं, और जो पहले की मिलें स्थापित हैं उनमें भी गन्ने की कमी के कारण और मशीनरी के कारण उत्पादन कम हो गया है। 1951 में स्थापना हो गई थी। ये आंकड़े हमारे पास 1951 का जो उत्पादन है वो करीब 5 लाख टन के आसपास था। 78 में ये 28.3 लाख टन हो गया। 87 में जाकर के ये गिरावट दर्ज की गई और 12.9 लाख टन हुआ। 90 में ये 12 लाख टन ही रह गया। 98-99 में 9.5 लाख टन उत्पादन हुआ चीनी का। 2008 में 3.9 लाख टन के करीब उत्पादन हुआ और 2012 के आसपास आते आते ये उत्पादन 4.6 लाख टन के करीब रहा। उत्पादन कुल मिलाकर के हमारा पहले की तुलना में घट रहा है। दूसरा, उत्पादन में उतार चढ़ाव चल रहा है, ये एक खास बात है। लेकिन 78 के बाद उत्पादन में कहीं भी उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, गिरावट ही चल रही है। चीनी उद्योग की अपनी समस्याएं हैं, उसके ऊपर यदि हम बात करें तो पहला है कच्चे माल की आपूर्ति। चीनी के लिए कच्चा माल अधिकांशतः गन्ना ही है। यहाँ पर श्रीगंगानगर शुगर मिल्स में स्थानीय चुकंदर से भी थोड़ी बहुत चीनी बनाई जाती है। अन्यथा से सभी जो मिलें हैं वो गन्ने के प्रयोग से यहाँ पर चीनी बनती है। समीपस्थ क्षेत्र से गन्ने का त्वरित परिवहन हो जाए और वो मिल तक जल्दी पहुँच जाए तो अच्छी गुणवत्ता का अगर गन्ना है तो चीनी भी अच्छी गुणवत्ता वाली बन जाती है और ठीक मात्रा में बनती है। और यदि परिवहन में दिक्कत है तो फिर उत्पादन में कमी आना स्वाभाविक हो जाता है। बहुत सी जगह यहाँ चीनी की बजाय गुड़ भी बनाया जाता है। अब इसमें दूसरी बात आती है गौण पदार्थों के उपयोग की समस्या। चीनी के लिए गन्ने का रस निकालने के बाद गन्ने का छिलका बच जाता है, जिसको खोई कहा जाता है। उस खोई, शीरा, मैली इत्यादि का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में और उपयुक्त रूप से नहीं हो पाता है। उसका परिणाम ये होता है कि चीनी की लागत बढ़ जाती है और इसका उपयोग गत्ता कागज़ बनाने, ऊर्जा प्राप्त करने, स्प्रिट शराब बनाने, खाद बनाने के संयंत्र स्थापित करने आदि के लिए किया जाना चाहिए, जो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। इससे मिलों में हानि होती है। सरकारी नियंत्रण भी एक समस्या है। मिलों को 60% उत्पादन सरकार को निर्धारित मूल्य पर देना पड़ता है। केवल 40% भाग ही खुले बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध होता है। इससे मिल मालिकों को पर्याप्त लाभ नहीं हो पाता है और उद्योगों के ऊपर संकट के बादल हमेशा
मंडराए रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से मौसमी जो प्रवृत्ति है उद्योग की, वो भी एक इसके लिए समस्या है। चीनी उद्योग अक्टूबर से अप्रैल तक चलता है, क्योंकि अक्टूबर के आसपास गन्ना आ जाता है और ये अप्रैल तक चलता है। इसके बाद फिर ये अप्रैल से वापस सितंबर तक, इसका कोई वो मई से सितंबर तक गन्ना ना के बराबर होता है, इसलिए चीनी मिलें करीब करीब बंद रहती हैं। नवंबर से जनवरी फरवरी तक ही कभी कभी ये चल पाता है। ऐसे भी समस्या आ जाती है क्योंकि गन्ना कम हो जाता है, गन्ना नहीं मिलता है। कर्मचारियों का वेतन है, मजदूरी है, ठेकेदारों के अपने खर्चे हैं, उन सब के कारण भी ये कई बार मिलें बंद हो जाती हैं। शक्ति के साधनों का अभाव यहाँ पर रहता है, शक्ति के साधन कम हैं। चीनी मिलों में कोयला ही मात्र शक्ति के साधनों के रूप में इस्तेमाल हो पाता है। बिहार की खानों से यहाँ पर आता है कोयला, जिसमें अधिक धन लगता है, श्रम लगता है और समय भी अधिक लगता है। तो इस कारण से यहाँ पर श्रम की एक वो शक्ति की कमी रहती है। यदि शक्ति के साधन के रूप में जल विद्युत शक्ति का विकास अधिक किया जाए, साथ ही बायोगैस, सौर ऊर्जा इत्यादि का इस्तेमाल होने लगे, तो निश्चित रूप से गन्ने की मिलों को चीनी मिलों को अधिक लाभ मिलेगा और चीनी का उत्पादन राजस्थान में बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह से श्रम का अभाव भी है। यहाँ जो श्रमिक हैं वो अधिकांश बाहर के हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूर ज़्यादा हैं। तो ये एक निश्चित मौसम में आते हैं और मिल बंद होने के बाद ही अपने घरों को लौट जाते हैं, अन्य काम धंधों में लग जाते हैं। कई बार अगली बार वह श्रमिक नहीं आ पाते हैं, अनट्रेंड जो श्रमिक हैं उनसे काम चलाना पड़ता है। तो ये भी एक श्रम का अभाव और श्रम में जो आपका कुशल श्रमिक है उसका अभाव भी इस उद्योग के लिए एक नुकसानदेह साबित होता है। तो ये था राजस्थान में चीनी उद्योग। आप राजस्थान का मानचित्र लीजिए, राजस्थान के मानचित्र में इन उद्योगों को जो इनकी स्थान है उनको अंकित कीजिए और राजस्थान में चीनी मिलों का अंकन और गन्ना उत्पादक क्षेत्रों का अंकन